क्या आप दिन में कभी भी खाना खा लेते हैं और क्या आपको लगता है इट इज़ द राइट थिंग टू डू? हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के 5000 साल पुरानी स्टडी के बारे में और जानेंगे कि आपका खाना खाने का टाइम कैसे आपको फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। और आयुर्वेद में हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये जो सिद्धांत है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी भी टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए और क्यों हमें टाइमली खाना खाना चाहिए। इन सारी बातों का ज्ञान हम इस वीडियो में जानेंगे। आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो कि बताता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। इस सिद्धांत का बहुत इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में माना गया है और ये इस बात पे जोर देता है जो कुछ बाहरी यूनिवर्स में है वही सब कुछ हमारे शरीर में है, कि बाहरी यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सूर्य की गर्मी हमारे भीतर की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को रिफ्लेक्ट करती है और जैसे जैसे सूर्य उगता है आपकी डाइजेस्टिव फायर भी अपनी पीक पे पहुंचती है और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है आपकी डाइजेस्टिव फायर भी कम यानी पुअर होने लग पड़ती है। सो हमारी पाचन अग्नि भी इसी रूल के हिसाब से चलती है। आचार्य चरक ने भी कहा है पुरुषो आयाम लोको समिता, जिसका अर्थ है कि इंसान एक मिनी यूनिवर्स है। आप अपने शरीर को सोलर एनर्जी से चलने वाली मशीन की तरह समझें। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से सबसे अच्छा काम करते हैं वैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सन के साइकिल के साथ तालमेल बिठाने पर सबसे अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप अपना मेन मील तब लेते हैं जब सूरज पीक पर होता है तो आपकी बॉडी पोषक तत्वों को बड़ी आसानी से और एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और प्रोसेस करती है। 15 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने अनगिनत पेशेंट्स को सिर्फ सूर्य के साथ तालमेल बिठाकर खाने से हेल्थ में रिजुविनेशन होते देखा है और उनको मैंने कई तरह की बीमारियों से जल्दी ठीक होते हुए भी देखा है। उनका डाइजेशन बेहतर होते देखा है, वे लाइट फील करते हैं और उनके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। ये एक बदलाव गेम चेंजर हो सकता है। तो देखते हैं आपको कब कब खाना चाहिए। सबसे पहले नाश्ता सुबह 9 बजे से पहले। जैसे जैसे सूरज उगता है आपकी अग्नि भी धीरे धीरे जागती है। सुबह 9 बजे से पहले वार्म एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से आपकी पाचन अग्नि लाइट अप हो जाती है और आगे के दिन के लिए आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। जैसे कार को सुबह चलाने के लिए पहले वार्म अप करने की सलाह दी जाती है वैसे ही ये ब्रेकफास्ट आपकी डाइजेस्टिव फायर के लिए वार्म अप है। दिन की शुरुआत में एक न्यूट्रिशियस नाश्ता आपके शरीर को थकाए बिना उसे एनर्जेटिक रखता है। आइए बात करते हैं दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन 1 से 2 बजे के बीच में करना चाहिए क्योंकि सूर्य दोपहर के आसपास अपनी पीक पर होता है और आपकी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पर होती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे न्यूट्रिशियस मील लेने का समय है क्योंकि आपकी बॉडी बेहतर तरीके से पचाने और इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होती है। रात का खाना। रात का खाना आपको शाम 7:30 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है वैसे वैसे आपकी पाचन अग्नि भी ढलने लगती है। तो शाम को जल्दी खाना खाएं और लाइट खाना खाएं। जल्दी और हल्का खाना खाने से आपके शरीर को एक सिस्टम अपडेट मिलता है। इससे शरीर को रेस्ट, रिचार्ज और रीबूट करने का मौका मिलता है। सिर्फ यही नहीं, ये इंश्योर करता है कि आपका शरीर नींद के दौरान हील और अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर सके और अगले दिन के लिए तैयार हो सके। सो नेचर के साथ रिदम सेट करने से और अपने शरीर को ट्यून इन करने से आयुर्वेद के एंशिएंट नॉलेज हमें सिखाते हैं कि खाना सूर्य के साइकिल के साथ सिंक करके खाना चाहिए। हमारे इनर सिस्टम में भी तालमेल बनता है। इस नियम से खाने से आपको 3 फायदे मिलेंगे। 1. एफिशिएंट डाइजेशन, 2. सस्टेन्ड एनर्जी एंड 3. रेजिलियंस अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब आप बीमारियों से भी बचते हैं। एक आयुर्वेद क्लिनिशियन होने के नाते मैंने खुद देखा है कि कैसे ये सिंपल चेंजेस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं और कई किस्म की बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। आयुर्वेद की शिक्षाओं और हेल्थ रिलेटेड इन्फो के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।